अपने बहिनी पे लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्याम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी पे लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्याम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। दुष्ट खींच हमारी चीर बहे नैनन से नीर, दुष्ट खींच हमारी चीर बहे नैनन से नीर, बहे नैनन से नीर, बहे नैनन से नीर, बहे नैनन से नीर, बहे नैनन से नीर। अपने बहिनी बदे, अपने बहिनी बदे भौजी का भुलावा श्याम, द्वारिका से आवा श्याम। अपने बहिनी लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आवा श्याम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। द्रौपदी कहती है कि अरे भाई, हमारे पति हमें जुआ में हार गए, आप आकर के विपत्ति के समय हमारी लाज बचा लो, जो मुख में कालिक लगी है उसको मिटाने अरे द्वारिकाधीश आ जाओ, आओ अरे द्वारिकाधीश। पांचों पति भय लाचार खेल जुआ गए हार, 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 खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार। लागी मुहवा में, लागी मुहवा में कजरिया मिटावा श्याम, द्वारिका से आवा श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव श्याम नाम। अपने बहिनी के लजिया बचाव श्याम, द्वारिका से आव। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्याम। जैसे ही द्रौपदी पुकारी, भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़ते हैं, आने के ना बहिनी के गुहार में। भाई रुके अब कैसे मुड़े रे। जैसे ही द्रौपदी पुकारती है, उसी समय भगवान दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही द्वारिकाधीश को आते हुए द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी कहती है अरे दुशासन खींच खींच, मेरा भाई जब आ जाएगा ना तो छोड़ेगा नहीं। दोनों हाथ उठा ली द्रौपदी और कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमार जो सुनी पई है, और भौजी के गोदे में हुई है तब विश्वास हमें हरिना ही भुलई है, और टेर सुने पैया बेर लगे। हमारे बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन हमारे भाई के आने में विलंब नहीं हो सकता। अरे दुशासन खींच खींच, 10,000 हाथियों के बल को लेकर के दुशासन खींच रहा है, और उसी समय भगवान का वस्त्र के रूप में अवतार हो जाता है, और खींचते खींचते दुशासन थक गया, और थक करके सिर पर हाथ रख करके सोच रहा है सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देख करके द्रौपदी ने कहा रे दुशासन, तेरे बस की बात नहीं है। अरे मेरा भाई आ गया है और हमारी झूठी साड़ी पड़ी है ना,
लेकर के जा, अपने पत्नी को दे देना, और तुम्हारे बस की बात नहीं। अब मैं पूरी सभा को ललकार करके कहती हूँ, किसी का संकोच मुझे नहीं है। अब बात आई है तो मैं कहूंगी, और ललकार करके सभा को द्रौपदी कह रही है, हाथ उठौले कहे द्रौपदी, हर ले ते दुशासन, अब तू रहने दे दुशासन। झूठी हमारी परिवार लुगरी, ले जो अपने मेहरारू के दई दे। कौन सकोच दया बन के, अब किसी से मुझे डरना नहीं, कोई संकोच नहीं है। अरे दुशासन, कौन सकोच दया बन के, अब यहाँ के तू रह दे। तोरे बले न घटे सरिया, चली जो बपवा अधरा के पठाई दे। जा अपने पिता को भी भेज दे, वो भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब भीष्म पितामह कह रहे थे कि अगर किसी स्त्री के सामने, किसी स्त्री का तुम्हारे सामने अत्याचार होगा, दिखाई पड़े, तो बेटा शांत मत बैठना। द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह, आपने वो पाप क्यों किया? भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मुझे क्षमा करना, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी, क्योंकि मैं नीच दुर्योधन का अन्न खाया था, और उसका दूषित अन्न खाने के कारण हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। क्योंकि कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगा वाणी। दोनों विशेष होना चाहिए। ध्यान देकर के कुछ भी खाओ, ध्यान से खाओ। ये नहीं जो मिला वही गप है, और जब करोगे गप तो गिरोगे ठप है। भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं केवल द्वारिकाधीश से बात करना चाहता। हे द्वारिकाधीश, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे आज ये फल मिला है? आप जान रहे हो द्वारिकाधीश, अगर शरीर में एक बिच्छू दंश कर दे, बिच्छू जानते हैं, बिच्छू अगर किसी को दंश कर दे, डंक मार दे, तो कितना दर्द होता है। आप लोगों में किसी को मारा है बिच्छू की नहीं? मारा हो तो उसका दर्द कैसा होता है आप जान सकते हैं। 2-3 दिन तक तो एकदम चैन नहीं आता। वैसे ही आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रभु जैसे शरीर में बिच्छू दंश कर दे, वैसे ही हमारे शरीर में दर्द हो रहा है इन बाणों का। अरे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया था जिसका फल मुझे आज मिला? अरे मेरा बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह के बचपन का नाम जो है क्या था? देवव्रत। और मैंने कठोर प्रतिज्ञा किया, इसीलिए मेरा नाम भीष्म पड़ा। मैंने अपने पिता से कहा था, मैं जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और इसीलिए हमारा नाम भीष्म पड़ा। भीष्म माने कठोर, मेरा नाम भीष्म पड़ा। अरे प्रभु, अगर आप कृपा कर दोगे ना मेरे ऊपर, तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, नहीं तो मैं इस भवसागर में मर जाऊंगा। अरे प्रभु कृपा करो। भीष्म पितामह बार बार भगवान से कह रहे हैं, हाथ माथे पे रख दो। अरे पिता प्रभु, अगर अपना हाथ हमारे सिर पर रख दोगे तो मैं पार हो जाऊंगा, नहीं तो मैं भवसागर में मर जाऊंगा। भीष्म पितामह एकदम व्याकुल होकर के भगवान से कह रहे हैं, हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। हाथ